नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत अहम खबर के साथ करते हैं। कमरा नंबर 22 मैडम एक्स का कैश फ्लो। जी हां, दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच में लगातार एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और एक और बड़ा खुलासा ये कि डॉक्टर शाहीन को लेकर, जिसके बारे में सामने अब ये आ रहा है कि वो लाखों की फंडिंग कर रही थी, जिसका जैश महिला ब्रिगेड से भी कनेक्शन बताया जा रहा है। अब एनआईए ने डॉक्टर शाहीन के कमरे की एक अलमारी से 18 लाख रुपए नकद बरामद किए। सवाल ये कि शाहीन के पास ये लाखों रुपए कहां से आ रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए की टीम फरीदाबाद के उस अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी जांच कर रही है, जहां ये डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल काम करते थे। यूनिवर्सिटी के आसपास के गांव में इनके ठिकाने मिले हैं, जहां से विस्फोटक बनाने का सामान खरीदते थे, जहां छुपाते थे, उन जगहों का पता चला है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कमरों की जांच में भी लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब एनआईए ने यहाँ का डॉक्टर शाहीन का कमरा नंबर 22 खंगाला तो लाखों रुपए मिले हैं। यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 22 की तलाशी ली गई, 18 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। ये कैश अलमारी में एक पॉलिथीन में रखा हुआ था। अलमारी से सोने के बिस्कुट और कुछ गहने भी मिले हैं। दूसरे देशों की करेंसी भी मिली है। शाहीन का लॉकर, शाहीन का कमरा और वो दुकान जहां से शाहीन ने केमिकल परचेज किया था, वहां पर एनआईए शाहीन को लेकर पहुंची और उससे लंबी पूछताछ और निशानदेही हुई। उसके उस फ्लैट में भी गई जहां पर वो मुजम्मिल के साथ में रहा करती थी और वहां जाकर एनआईए ने इस पूरे आतंकी नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की। गुरुवार की रात को जांच एजेंसी शाहीन को लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी। जानकारी के अनुसार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर शाहीन का 22 नंबर कमरा है। यहाँ वो काफी समय तक रही। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी ने फ्लैट में रखी अलमारी का लॉक खुलवाया तो अंदर लॉकर मिला। लॉकर में कई पैकेट थे, जिनमें 500 रुपए के नोट रखे गए थे। जब इन्हें गिना गया तो ये करीब 18 लाख रुपए थे। खबरों के मुताबिक जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर शाहीन के पास इतना बड़ा कैश कहां से आया। क्या कोई उसे कैश सप्लाई कर रहा था? क्या विदेशी फंडिंग का ये पैसा था? क्या जांच एजेंसियों की नजर में न आए इसलिए कैश में पैसा रखा जाता था? ये ब्रेजा कार शाहीन की थी, जो उसने इसी साल 25 सितंबर को खरीदी थी। बताया जा रहा है कि कार भी उसने पूरा कैश देकर खरीदी थी। ये बात सामने आई है कि डॉक्टर शाहीन सऊदी अरब में भी काम कर चुकी है। जांच में ये भी सामने आया कि वहां से लौटने के बाद वो अल-फलाह में काम करने लगी। इसी दौरान जब इनका आतंकी नेटवर्क बना तो उसने 25 लाख रुपए दिए थे। जांच एजेंसी ने यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक में जाकर शाहीन के नाम पर रजिस्टर एक लॉकर को भी खोलकर चेक किया। बताया जा रहा है कि इसमें जांच टीम को कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिनको कब्जे में ले लिया गया है। एनआईए की टीम जब शाहीन को अल-फलाह यूनिवर्सिटी लेकर गई तो कई तरह से जांच की। टीम उसी कमरा नंबर 22 में ले गई जहां रहती थी। टीम ने उससे जानकारी मांगी, वो दिन भर क्या करती थी, कौन कौन मिलने आता था। एनआईए उसे मेडिकल वार्ड, क्लासरूम ले गई, डॉक्टर केबिन में भी ले गई, वीसी के सामने भी ले जाया गया। शाहीन इस पूरे मामले में एक बड़ा लिंक है। उसके पास इतना कैश कहां से आया? कैसे धीरे धीरे शाहीन मेडिकल पहचान की आड़ में जम्मू कश्मीर, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के बीच आवाजाही करने लगी और फंडिंग और मैसेज पहुंचाने की भूमिका निभाने लगी। इसकी सारी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। डॉक्टर शाहीन इस पूरे टेरर मॉड्यूल की बेहद अहम कड़ी। उसके पिछले इतिहास के बारे में जो जानकारी मिली है, उसके हिसाब से वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे वो रेडिकलाइज होती है। ये भी सामने आ रहा है कि वो यूनिवर्सिटी में भी छात्रों से इसी तरीके की बातें किया करते थे। शाहीन के बारे में जांच में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए।
डॉक्टर की डिग्री, आतंक की पाठशाला। शाहीन का नेटवर्क, कहां-कहां कनेक्शन। पढ़ने लिखने में होनहार, डॉक्टरी का काम और कैसे धीरे धीरे दिमाग रेडिकलाइज होता गया और डॉक्टर शाहीन सहित दिल्ली धमाकों की एक मुख्य आरोपी के तौर पर एनआईए की गिरफ्त में है। जांच में सामने आया कि शाहीन ने इस आतंकी मॉड्यूल को लाखों रुपए दिए थे। लखनऊ की रहने वाली 46 साल की शाहीन पढ़ाई में तेज थी, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल आतंक के लिए किया। बताया जा रहा है कि अल-फलाह में जब से वो डॉक्टर मुजम्मिल और उमर के संपर्क में आए, वो आतंक के दलदल में धंसती चली गई। बुजुर्ग पिता का कहना है कि 1.5 साल से शाहीन से उनका कोई वास्ता नहीं है। ये बताइए कि क्या आपसे आखिरी बार लोगों की कब बात हुई थी? मैंने आपसे बताया कि करीब 1.5 साल हो गए। मेरा भी तो दर्द हो रहा है। बात अभी 1 महीने पहले तक मुझसे बात हुई उनकी। 1 महीने शाहीन से। शाहीन कैसे बनी कट्टर? शाहीन कैसे बनी आतंक की लेडी डॉक्टर? इलाहाबाद से एमबीबीएस करने वाली शाहीन के पिता सरकारी कर्मचारी रहे हैं। शाहीन की पहली शादी 2003 में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जफर हयात से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हुए, पर यह रिश्ता 2013 में टूट गया था। शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर का कहना है कि जब दोनों साथ थे तो शाहीन लिबरल सोच की थी। पहले वो बुर्का भी नहीं पहनती थी। देखिए, ऐसा स्टार्टिंग में तो ऐसा कोई कहीं लगा ही नहीं। बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट एक बार ऐसी बात हुई थी कि भाई हम लोग, मेरा मन ऐसा कह रहा है कि शायद आप लोग, मैं ऑस्ट्रेलिया या यूरोप वगैरह जाने का हम लोग को जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ अच्छी होगी, सैलरी अच्छी होगी, प्यार से रहेंगे, आराम से रहेंगे। आराम से हम लोग यहाँ पे रहे, तो मैंने यही बोला उनसे कि हम लोग रह रहे अच्छे लोग, कहते मतलब जाने का, सारे रिलेशन यहाँ पे हमारे हैं, तो हम लोग वहाँ अकेले हो जाएंगे, दिक्कत में रहेंगे। ये बात ही, तो इसके अलावा तो और कुछ खास आ रही है। ये सामने आ रहा है कि शाहीन धीरे धीरे कट्टरता की राह पर चलने लगी थी। उसके करियर के बारे में नजर डालें तो डॉक्टर शाहीन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए मेडिकल सेवा में चुनी गई थी। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनी थी। इसके बाद साल 2013 में बिना किसी को बताए कॉलेज से गायब हो गई। साल 2021 में संस्थान ने डॉक्टर शाहीन को बर्खास्त कर दिया। सामने आया है कि शाहीन कानपुर से फरीदाबाद चली आई थी, वहां वो मेडिकल छात्रों को पढ़ाने लगी थी। दरअसल शाहीन के इरादे कुछ और थे। वो विदेश जाना चाहती थी, खास तौर से खाड़ी देश और यूरोप। लेकिन जब ये बात नहीं बन पाई तो उसने अपने पहले पति को छोड़ दिया। उसके बाद उसने दूसरी शादी की और फिर कुछ दिन बाद ये दूसरी शादी भी टूट गई। उसके बाद वो पहुंची फरीदाबाद और यहाँ पर उसकी मुलाकात मुजम्मिल से होती है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में शाहीन की मुलाकात डॉक्टर मुजम्मिल से हुई। मुजम्मिल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में उसका जूनियर था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। रोज मिलना जुलना, कॉलेज में साथ काम करना और समान प्रोफेशन से दोनों का रिश्ता और मजबूत हुआ। माना जा रहा है कि यहीं से वो एक डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क का हिस्सा बनती गई। पहले ये सामने आया था कि शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल दोस्त हैं, लेकिन जब एनआईए से पूछताछ हुई तो मुजम्मिल ने बताया कि वो दोनों शादी कर चुके हैं। ये शाहीन की तीसरी शादी थी। शाहीन की पहली शादी 2003 में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जफर हयात से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हुए, पर यह रिश्ता 2013 में टूट गया था। इसके बाद शाहीन की दूसरी शादी गाजियाबाद के कपड़ा कारोबारी से हुई। दूसरी शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली। शाहीन की तीसरी शादी डॉक्टर मुजम्मिल से हुई। एजेंसियों की पूछताछ में मुजम्मिल ने बताया कि सितंबर 2023 में दोनों ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद में निकाह किया। बताया जा रहा है कि यही वो समय था जब शाहीन की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने उसकी सोच पूरी तरह से बदल दी। वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रहते हुए छात्र के ग्रुप्स, धार्मिक गतिविधियां और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के संपर्क में आने लगी। इन्हीं मुलाकातों के दौरान उसे जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग जमात-उल-मोमिनात के सदस्यों ने संपर्क किया।
एजेंसियों का दावा है कि इस समूह ने शाहीन को कट्टरपंथ, आतंकी विचारधारा और लॉजिस्टिक नेटवर्क के बारे में सिखाना शुरू किया। शाहीन कभी बुर्का भी नहीं पहनती थी, लेकिन जैशे मोहम्मद के मॉड्यूल के संपर्क में आने के बाद वो लगातार कट्टर होती चली गई। खास तौर से मुजम्मिल से शादी करने के बाद उसके मन में और ज्यादा जहर भर गया। इसके बाद वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए टोकने लगी। बताया जा रहा है कि धीरे धीरे शाहीन डॉक्टर का चोला पहनकर आतंकी फंडिंग और संदेश पहुंचाने की भूमिका निभाने लगी। इस कहानी में कुछ और चेहरे हैं, उमर, आदिल और मुफ्ती इरफान। आदिल उमर का जूनियर था, तीनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। मुफ्ती इरफान की दोस्ती मुजम्मिल से जम्मू कश्मीर में इलाज के दौरान हुई। जांच में सामने आया है कि मुफ्ती इरफान पहले से आतंकियों से जुड़ा था, खासकर अंसारुल हिंद के आतंकी हाफिज त्राते से। बताया जा रहा है कि यही नेटवर्क मुजम्मिल के माध्यम से शाहीन तक पहुंचा। इस आतंकी मॉड्यूल ने दिल्ली में लाल किले के पास धमाका किया। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।